बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में नई व्लॉग को वेलकम कहता है। व्यूअर्स, पिछले दिनों एक न्यूज़ मेरे सामने गुजरी कि रविंद्र जडेजा और उनकी फैमिली के दरमियान बड़ी फाइट चल रही है, बड़ा क्लैश चल रहा है। तो मैंने इस पे फ़ौरन अपनी टीम से कहा कि वो इस पे इसकी कंफर्मेशन करे, मज़ीद इसकी डिटेल ले। इसलिए मैंने आज से तकरीबन 3 दिन पहले इस खबर को तो आपको नहीं बताया। अब मैंने कहा चूँकि मैं इसको कंफर्म कर चुका हूँ, तो अब मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूँ। व्यूअर्स, है कुछ इस तरह कि रविंद्र जडेजा और उनकी मिसेस एक साइड पे हैं, जबकि इनके वालिद जो है ना वो इनकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर रिवाबा जडेजा जो कि मिसेस हैं रविंद्र जडेजा की, वो एक पॉलिटिशियन भी है। तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया उसके वालिद ने, यानी जडेजा के वालिद ने। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये जब से इस घर में ये रिवाबा आई है तो उसके 2-3 दिन बाद ही हमारे घर में सारी उनके मुताबिक कि एक यूँ समझे कि नहुसत है हमारे लिए, और जब से ये आई है और इसने लड़ाइयाँ डाल दी हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। इस सिलसिले में सपोर्ट शियारी में भी इसको मेंशन किया गया है। वो वीडियो भी मैं आपको अभी सुनाता हूं, बल्कि ऐसा करें पहले आप ये वीडियो सुने, फिर हम अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। तो ये वीडियो सुने। नमस्कार दोस्तों, रिवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा और उनके फादर के बीच में जो कुछ दिनों पहले आपसी झगड़े की बात सामने आई थी, वो अभी भी सुलझी नहीं है। अभी भी एक तरीके से उसको लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। तो आपको बताते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी का, क्योंकि रिवाबा जडेजा से जब सवाल पूछा गया अनिरुद्ध सिंह जो रविंद्र जडेजा के पापा हैं और रविंद्र जडेजा के संबंधों के बारे में, तो वो भड़क उठी। तो क्या हुआ है पूरा मामला इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुछ दिनों पहले रविंद्र जडेजा के जो पिता हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, जहां से ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ था। ये देखिए, यहां पर उन्होंने कहा था कि मैं आपको सच बताऊं, मेरा रवि या उसकी पत्नी रिवाबा से किसी तरह का संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते, वे हमें नहीं बुलाते। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगा था। फिलहाल मैं जामनगर में अकेला रहता हूँ, रविंद्र अलग रहता है। पता नहीं पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है। उसकी शादी न की होती तो अच्छा होता, उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा होता, हम इस हाल में ना होते। तो ये इंटरव्यू रविंद्र जडेजा के जो पापा हैं अनिरुद्ध सिंह जडेजा, उन्होंने दिया था, जिसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिर उसके कुछ देर बाद रविंद्र जडेजा ने भी ट्वीट करके इस इंटरव्यू के ऊपर अपना रिप्लाई दिया था, जहां पर उन्होंने लिखा है कि लेट्स इग्नोर व्हाट सेड इन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू को आप सभी लोग नजरअंदाज करें, इग्नोर करें। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको जब हमने ट्रांसलेट भी किया था तो वहां पर जडेजा ने साफ साफ तौर पर कहा था कि ये मीनिंगलेस इंटरव्यू है, बिल्कुल सच नहीं है, और मेरी बीवी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास भी ऐसी चीजें हैं जो मैं पब्लिकली बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट इस मामले में है कि जब रिवाबा से पूछा गया इन सभी चीजों के बारे में, तो उन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर भड़कते हुए कहा कि ये सभी चीजें आप मुझसे प्राइवेटली पूछें, आप सबके सामने पब्लिकली इन सवालों को मत पूछिए, और ना ही मैं इनका आंसर दे पाऊंगी। और बिल्कुल भड़क उठी वो वहां पर जहां पर इनसे सवाल पूछा गया, और उन्होंने चिल्लाते हुए उस पत्रकार को, जर्नलिस्ट को बोल दिया कि मैं प्राइवेटली इन सवालों के आंसर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पब्लिकली ये सवाल आप मुझसे ना पूछें। व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक में आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। व्यूअर्स, हमारा दूसरा टॉपिक है कि पीसीबी ने पहले बाबर को और फिर अब शाहीन को भी नोटिस इशू कर दिया है, जिसे आप शो का नोटिस भी कह सकते हैं। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि 1 फरवरी को बाबर ने एक इंटरव्यू दिया था सोशल मीडिया पे,
इसके बाद शाहीन ने दिया, और जो ही इसकी खबर पहुंची अपना पीसीबी को, तो पीसीबी ने कहा कि आपको किसने अलाउ किया ये आप इंटरव्यू दें, आपने बाकायदा इसकी परमिशन लेनी थी, आफ्टर परमिशन आप इंटरव्यू दे सकते थे। तो इसकी अब आपको वजाहत जो है उन्होंने तलब की है, बाकायदा उन्होंने कहा आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपको किसने अलाउ किया था कि आप ये इंटरव्यू दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा पीसीबी की डिक्टेटरशिप है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर इसकी मज़ीद भी अंदर इसका पूछा, तो वो कहते हैं कि असल में प्रॉब्लम वहाँ से आई जब शाहीन ने कह दिया कि वो आमिर को वापस ला रहे हैं। तो इस पे पीसीबी को गुस्सा आ गया कि आपको किसने अलाउ किया था कि आमिर को हम वापस लाएंगे नहीं लाएंगे, ये तो पीसीबी का काम था, आपने किस खुशी में कह दिया। तो बहरहाल इसके नोटिस इशू हो चुके हैं, अब इनको अपनी वजाहत देनी होगी। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि गंगुली का मोबाइल चोरी हुआ है। गंगुली के मुताबिक इस मोबाइल में वो मोबाइल उनका घर पड़ा था और वो उस वक्त घर पे नहीं थे। इस मोबाइल में वो कह रहे थे कि भाई मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ बंदों के कोई इम्पोर्टेंट बंदों के नंबर भी हैं। तो उन्होंने बहरहाल एफआईआर इसकी दर्ज कराई है और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये फौरी तौर पर रिकवर कराया जाए और ये मुझे वापस किया जाए, ताकि इसमें मेरी जो है ना प्राइवेसी लीक हो सकती है। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा और आपका कनेक्शन बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।